जी, ठीक। तो कल हमने फाइवर को स्टार्ट किया था और देखा था कि फाइवर के कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी कि बेसिकली फाइवर पे काम क्या किया जाता है, फाइवर हमें क्या बेनिफिट दे रहा है और उसके बदले में फाइवर हमसे क्या पेमेंट लेता है कुछ चीज़ों में। तो कल गिग हंटिंग के बारे में हमने बात की थी। अब गिग हंटिंग बेसिकली क्या होती है कि रिसर्च करना कि बेसिकली हम कीवर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे। अब इसी चीज को जो गिग हंटिंग हम लोग कर रहे थे, इसी चीज को एसईओ भी बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी गिग की। तो जब आप अपनी गिग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि कोई भी शख्स आपकी गिग को कैसे सर्च करेगा, तो इसमें बुनियादी चीजें होती हैं कुछ। कल हमने देखा था कि टाइटल को कैसे सर्च किया जाता है। यानी आप लोग क्या करेंगे कि सिंपली अपनी कैटेगरी, जो भी आपने कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, उस कैटेगरी को कि कोई भी उस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, उसे सर्च नहीं करेंगे फाइवर के ऊपर। फाइवर ने जो कैटेगरीज ऑलरेडी दी हुई हैं, उन कैटेगरीज के अंदर अगर वो कैटेगरी मौजूद है, तो आप लोग उस कैटेगरी के अंदर जाएंगे। और उस कैटेगरी के अंदर जाने के बाद आप लोग सबसे फर्स्ट जो थिंग वो थी कि आप लोग ऑनलाइन सेलर्स ऑन करेंगे। जो उस वक्त ऑनलाइन होंगे, उन सेलर्स को ओपन करेंगे और उनमें से कोई 10 लोग फर्स्ट पेज से, अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो वहां से, जैसे अब लोगो डिजाइनिंग है, तो लोगो डिजाइनिंग में अगर हम ऑनलाइन सेलर्स ऑन करते हैं, तो नॉर्मली लोगो डिजाइनिंग में ऑनलाइन सेलर्स भी 8,000 10,000 तक आते हैं। तो ऑनलाइन सेलर जब 10,000 आएंगे, तो वहां पे इसका मतलब है। जी, तो लोगो डिजाइनिंग में जब हम करते हैं, तो उसमें 10,000 तक गिग्स होती हैं। तो जिस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां पे गिग्स भी आपको 5वें पेज तक लोगों को ऑर्डर मिले होंगे, छठे पेज तक ऑर्डर मिले होंगे। तो वहां से आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज से 3 गिगें उठा ली, दूसरे पेज से 3 4 गिग्स उठाई, थर्ड पेज से, जब यानी आपने गिग्स वो सिलेक्ट करनी है जिनको इन कोई ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर किसी गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं लगे हुए, तो उसे हम रिजेक्ट करेंगे और इसके अलावा किसी और गिग को ओपन करेंगे। जिस गिग को ऑर्डर लगे हुए हैं, उस गिग का टाइटल, उस गिग के टैग्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और म्यूचुअली जितने यानी टैग्स सेम होंगे, उन तमाम टैग्स को हम अलहदा कर लेंगे। और इसके अलावा जो टाइटल्स होंगे, जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हुए हैं, उन तमाम अल्फाज को हम यूज़ करेंगे और अपना टाइटल जनरेट करेंगे। अब इसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है कि जो आपने रिलेटेड टैग्स इकट्ठे किए हैं, 5 वर्ड, जो आपने देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी गीक्स के अंदर यूज़ किए हुए हैं, जो फर्स्ट पेज पे थे, उन 5 अल्फाज को आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करेंगे। हम आज देखेंगे कि उन्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा उन 5 अल्फाज को हम टाइटल के अंदर भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे, या कम अज़ कम जो 3 वर्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उनको अपने टाइटल के अंदर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो आपका टैग था, यानी कीवर्ड होते हैं, उन्हें यूज़ करेंगे। अब इनको बेसिकली यूज़ करने का मकसद क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, कि आप अपने बायर को मजबूर करते हैं, या आप अपनी गिग को रैंक करने के लिए वो वर्ड यूज करते हैं, वो अल्फाज यूज करते हैं कि जिनको यूज करके आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आती है। ज्यादातर लोग जो चीज, जिस चीज को, जिस वर्ड को सर्च कर रहे हैं, वो चीज जब आप देखते हैं कि आपने अपनी गिग के अंदर यूज की है, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी गिग को सर्च में देखेंगे। और अगर आपका थंबनेल इतना आई कैचिंग है कि लोग उसे यूज करके, उसे देख के आपको ऑर्डर दे सकें, तो इसका मतलब है कि आपको ऑर्डर आएंगे। अब थंबनेल का इसमें किरदार भी बहुत अहम होता है। तो थंबनेल के लिए मैंने आपको बताया था कल भी कि थंबनेल को डिजाइन करने के लिए हम थंबनेल किसी का कॉपी नहीं करेंगे एज इट इज। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी का थंबनेल बहुत अच्छा लगा है, तो आप सेम उसी स्टाइल में अपना थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, बट डिफरेंट कलर्स के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई एक थंबनेल अच्छा लगा है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें, अपना थंबनेल सेम एज इट इज, जैसे यूआई यूएक्स है अगर, या लोगो डिजाइनिंग। अब लोगो डिजाइनिंग में नॉर्मली मॉकअप्स यूज किए जाते हैं। जब आप अपने थंबनेल्स डिजाइन करते हैं, तो मॉकअप्स नॉर्मली सेम यूज किए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ सामने जो लोगो लगा होता है मॉकअप पे, वो डिफरेंट होता है। बाकी मॉकअप की बैकग्राउंड, मॉकअप के फिल्टर्स, मॉकअप के एक्शंस, वो तमाम चीजें सेम होती हैं। तो इसी तरह
आप भी थंबनेल अगर आपको किसी का अच्छा लगता है तो आप अपना मटेरियल यूज करेंगे, अपने कंपोनेंट्स यूज करेंगे, अपना टेक्स्ट यूज करेंगे, लेकिन आप उसका थीम यूज कर सकते हैं अपनी कलर स्कीम के साथ, अपने कंपोनेंट्स के साथ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन थी। डिस्क्रिप्शन मैंने आपसे यही कहा था कि बहुत बेहतर है कि अगर आप लोग चैट जीपीटी से कॉपी ना करें या किसी भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट से कॉपी ना करें। उसका आसान तरीका ये था कि आज हम उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन फिर भी उसका आसान तरीका ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन 3 से 4 लोगों की कॉपी करें और उस डिस्क्रिप्शन से अपनी एक डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर लें। और अगर आप खुद लिख सकते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यही 5 चीजें थी और पैकेजेस थे। पैकेजेस भी आज हम देख लेते हैं। तो आज हम फर्स्ट गिग अपलोड करते हैं अपनी। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि गिग, हाउ टू क्रिएट गिग। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने, आप ये मेरा पेज आप देख रहे हैं। जी, ये आपके सामने मेरा फाइवर का पेज है। और जैसे ही आप लोग अपना डाटा फिल करेंगे, आपने, आप में से अक्सर लोगों ने अपना डाटा फिल कर लिया होगा अपने अकाउंट पे। तो अच्छा, अभी तक किसी का अकाउंट बैन तो नहीं हुआ? किसी का अकाउंट बैन हुआ है तो वो मुझे बता सकता है, जो आप लोगों ने न्यू अकाउंट्स डिजाइन किए थे, या किसी का अकाउंट बंद हुआ हो। ओके, ठीक है जी। जी ठीक है, अगर किसी का बैन हुआ है तो वो बता सकता है। अदरवाइज इसका मतलब है कि किसी का भी बैन नहीं हुआ। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरा फाइवर का पेज आपके सामने आ रहा है। तो जब आप लोग अपनी डिटेल फिल करेंगे, आप लोग, जो लोग न्यू सेलर्स हैं, वो लोग अपनी आईडी के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर 7 गिग्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मेरे पास यहाँ पे 8 गिग्स अपलोडेड है। तो आप लोग 7 गिग्स अपलोड कर सकते हैं। जो लोग लेवल 1 पे हैं वो लोग 10 गिग्स अपलोड कर सकते हैं, और जो लोग लेवल 2 पे हैं वो लोग 20 गिग्स अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे ख्याल में टॉप रेटेड शायद 30 था। तो इसी तरह आपको इजाफी उसमें मिलती जाती है तादाद। अब 7 गिग्स अपलोड अगर फाइवर आपको ऑप्शन दे रहा है तो इसका फायदा क्या है? मैंने अपनी क्लास के अंदर बताया था कि ये बेसिकली एक मार्केट है। आप किसी भी मार्केट में, आप फिजिकली एक मार्केट को देख लें। मिसाल के तौर पे आप किसी भी बाजार में जाते हैं, तो अगर उस बाजार के अंदर 50 दुकानें हैं और उन 50 दुकानों में 7 दुकानें आपकी हैं, तो इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिलेगा। इसकी बजाय अगर 50 में से एक दुकान आपकी है तो आपके 1% चांसेस हैं कि कोई, अगर हाँ, ये हो सकता है कि आपकी दुकान अगर बाजार के बिल्कुल फ्रंट पे है या किसी मेन रोड पे है, तो या आपकी दुकान बहुत अच्छी लग, वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा लगा हुआ है, या बहुत क्वालिटी वर्क है, तो फिर चांसेस है कि आपकी दुकान पे कुछ लोग आएंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप न्यू सेलर हैं, आपका रिव्यू भी कोई नहीं है और आपका थंबनेल भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे चांसेस फिर कम हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें, एक कैटेगरी को पकड़ें और उसी कैटेगरी के अंदर, या कम से कम एक कैटेगरी के अंदर आपकी 4 गिग्स होनी चाहिए। बाकी इसमें हम नेक्स्ट वीक में कुछ न्यू कैटेगरीज के बारे में देखेंगे और उनको मैं आपको सिखाऊंगा भी कि उनमें काम कैसे किया जाता है। तो उन कैटेगरीज के अंदर आप लोग 3 गिग्स अपलोड करेंगे। 4 गिग्स आप लोग अपनी एक मेन कैटेगरी के अंदर गिग अपलोड करेंगे। जैसे अगर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लोग हैं तो वो क्या करेंगे, वो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के ही अंदर 4 गिग्स अपलोड करेंगे अपनी डिफरेंट। उसके बाद 3 गिग्स उनके पास रह जाएंगी, क्योंकि टोटल 7 गिग्स अपलोड कर सकते हैं। तो वो 3 गिग्स जो होंगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो वर्क्स होंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीक में, उनके अंदर करेंगे। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो वर्क होंगे, ये आप ये कह सकते हैं कि क्विक वर्क्स होंगे, यानी फौरन आप दे सकते हैं किसी को भी। इनमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए आप एक एक गिग अपलोड उसमें करेंगे, क्योंकि उसमें इस वक्त कंपटीशन भी कम है और डिमांड ज्यादा है। तो इसी तरह अगर कोई लोगो डिजाइनिंग का है, वेब डेवलपमेंट का है, या ई कॉमर्स का है, तो वो भी ऐसे ही करें कि 4 गिग्स आपकी कम से कम उस कैटेगरी के अंदर अपलोडेड होनी चाहिए जो आपकी अपनी कैटेगरी है।
इमेज एडिटिंग है अगर, तो आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर 4 गिग्स कम से कम अपलोड होनी चाहिए, और उसके बाद 3 गिग्स आप लोग किसी और कैटेगरी के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, फाइवर इस चीज को भी नोट करता है कि आपने कितनी वाइड रेंज के ऊपर अपनी कैटेगरीज को कवर किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आपने वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, लोगो डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट 5 गिग्स अपलोड की हुई हैं, तो इनमें से चांसेस हैं कि आपकी जो मेन कैटेगरी कोई भी एक होगी जिसकी 2 से 3 गिग्स होंगी, उसको उसके ज्यादा चांसेस हैं कि फाइवर उसे रैंक भी कर सकता है और फाइवर उसे प्रमोट भी करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने वाइड रेंज के ऊपर चलना है, खुद को नैरो डाउन नहीं करना कि सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ 1 गिग अपलोड होगी। आपने 1 गिग अपलोड नहीं करनी, अच्छी से अच्छी गिग्स डिजाइन करनी है, और कम से कम 5 या 4 गिग्स आपकी एक कैटेगरी जो आपकी मेन कैटेगरी है उसके अंदर आपकी गिग्स अपलोड होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप लोग जैसे आप डिटेल फिल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन बटन आ रहा होगा आपके अकाउंट पे। जी नताशा बतूल, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं? 11 से 11:30 के दरमियान में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस वक्त कर सकती हैं। जी, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करता हूँ। तो जो लोग देख रहे हैं, आप जब गिग अपलोड करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन आएगी वो बिल्कुल ऐसी एक स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपसे टाइटल पूछा जाएगा। टाइटल का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि टाइटल का तरीकाकार ये होगा कि आप सिंपली fiverr.com और इसमें किसी एक कैटेगरी को हम चुन लेते हैं, क्योंकि मेरी अपनी कैटेगरी इमेज एडिटिंग या यूएक्स डिजाइनिंग है, तो मैं उसी के अंदर देखता हूँ। ऐप डिजाइनिंग के अंदर आप बिल्कुल इसी प्रोसीजर के साथ अपनी अपनी गिग अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 9665 गिग्स हैं जो इस वक्त ऐप डिजाइनिंग के अंदर है। मैं इनमें ऑनलाइन सेलर का फिल्टर ऑन करूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस वक्त सुबह के 10:19 हुए हैं, और इस वक्त यूएसए में क्या टाइम है? रात के 1:19। तो अगर वहां पे रात के 1:19 का टाइम है तो इसका मतलब ये है कि यूएसए में इस वक्त लोग सो रहे हैं, और जो लोग यूएसए में अपनी डिलीवरीज दे रहे हैं, अपना काम बेच रहे हैं, वो लोग भी इस वक्त सो रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप गिग सर्च करेंगे, यानी जब जब भी आप गिग सर्च करेंगे, तो उसका टाइम बेसिकली शाम को 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक होगा। यानी आपने ये करना है कि जब आप गिग अपलोड करेंगे और आप गिग के बारे में रिसर्च करेंगे, तो वो आपने किस वक्त करनी है? शाम को 6 बजे से लेके रात को 2 बजे तक। अब वो शाम को 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक क्यों करनी है? क्योंकि शाम को 6 बजे जब हमारे यहाँ पे 6 बजते हैं, तो यूएसए के अंदर उस वक्त सुबह के 8 बजे का टाइम होता है, यानी उनके ऑफिस वर्क स्टार्ट हो रहा होता है, ऑफिस आवर स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे हमारे रात के 2 बजते हैं, तो उस वक्त वहां पे 3 से 4 बजे का टाइम होता है। तो इसलिए जितने लोग, जितने अच्छे सेलर्स हमारे काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग इसी दुरानिये के अंदर काम करते हैं। तो इस वक्त अगर आप लोग ऑनलाइन सेलर का फिल्टर ऑन करेंगे, तो वो तमाम अच्छे सेलर्स जो उस वक्त ऑनलाइन होते हैं वो इस वक्त ऑफलाइन है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एक तो गीग आपने अपलोड करनी है अपनी इस टाइम के अंदर, शाम को 6 बजे से लेके रात को 2 बजे तक। और सेकंड थिंग आपने ये करनी है कि आपने जो गिग के बारे में सर्च करनी है, जो कीवर्ड्स तलाश करने हैं, जो टाइटल तलाश करने हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करनी है, तो वो भी आपने इसी टाइम के अंदर करनी है, शाम को 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक। जी, तो इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें मैंने एक कैटेगरी ओपन की, इस वक्त इसमें 596 गिग्स है, 596 जो ऑनलाइन लोग हैं। तो काम हमेशा उन्हीं को मिलता है जो ऑनलाइन होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप किसी बाजार में जाते हैं, मैं एग्जांपल ये आगे भी देता हूँ अपनी क्लास के अंदर। आप किसी क्लास के अंदर जाते हैं और आप किसी बाजार के अंदर जाते हैं, तो बाजार के अंदर सिर्फ उसी शॉप में दाखिल हो सकते हैं जो शॉप खुली हुई है। एक शॉप अगर बंद है तो इसका मतलब कि आप उस शॉप को छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो ऑनलाइन सेलर सेम वही काम करता है कि अगर तो आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे रहते हैं, अपने अकाउंट को ऑनलाइन कैसे रखा जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन है तो आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आपको काम नहीं मिलेगा। अब
596 गिग्स अगर ऐप डिजाइनिंग के अंदर है जो ऑनलाइन है, अगर इसमें से 5 गिग्स आपकी होंगी, एक फर्स्ट पेज पे हो, सेकंड पेज पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, तो इसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपको काम मिलेगा। तो इसी तरह तमाम कैटेगरीज के अंदर है। तो मैं यहाँ से कोई 2 से 3 गिग्स ओपन करता हूँ। एक फर्स्ट ये कर लेते हैं, सेकंड ये, और थर्ड ये। इनको ऑर्डर नहीं लगा हुआ। सेकंड गिग को 4 ऑर्डर लगे हुए हैं, थर्ड गिग को 1 ऑर्डर लगा हुआ है। तो जिनको ऑर्डर नहीं लगा हुआ उनको मैं दोबारा क्लोज करूंगा और किसी और गिग को ओपन कर लूंगा। जी, इनको 1 ऑर्डर लगा हुआ है। तो हमारे पास 3 गिग्स ऐसी आ गई जिनको ऑर्डर लगा हुआ है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये रिव्यूज होते हैं, और ये जो आगे आ रहा है 1 ऑर्डर इनक्वी, या इसके अलावा 4 ऑर्डर्स इनक्वी, यहाँ पे आ रहा है 1 ऑर्डर इनक्वी, इसका मतलब है कि इनको ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ने आई विल क्रिएट मोबाइल ऐप, वही, और यूआई यूएक्स डिजाइन, 2 वर्ड्स यूज किए हुए हैं फॉर मोबाइल ऐप। यहाँ पे इन्होंने मोबाइल ऐप यूज किया हुआ है और यूआई यूएक्स डिजाइन यूज किया हुआ है। थर्ड में हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी, यानी कि अगर एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों ने यूआई यूएक्स डिजाइन या मोबाइल ऐप का वर्ड यूज किया हुआ है। तो मैं अपनी गिग के अंदर यहाँ पे आई विल डू कस्टम प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिजाइन एंड मोबाइल ऐप विद इन 2 आवर्स। नीचे मुझे यहाँ पे एक वार्निंग दी जा रही है कि आपका ये थोड़ा सा टाइटल बड़ा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप स्पेसिस कम कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि साथ टाइम लिमिट लाजमी लिखनी है। अगर आप टाइम लिमिट लिखते हैं तो आप जब टाइटल के अंदर टाइम लिमिट लिखी होगी तो आपके बायर को अगर क्विकली वर्क चाहिए, हाँ, आप लोग सब गिग्स के अंदर टाइम लिमिट ना लिखें, 2 गिग्स के अंदर आप लोग टाइम लिमिट लिख दें, और 2 गिग्स को आप नॉर्मली अपलोड कर दें, यानी आपकी गिग्स डिफरेंट हो, सेम प्रोसीजर के ऊपर ना हो। बेसिकली ये 4 गिग्स का मतलब ये है कि 4 पैकेजेस आप दे रहे हैं, कि अगर बायर को एक पैकेज पसंद नहीं आ रहा, आप सेकंड दे रहे हैं, सेकंड नहीं आ रहा थर्ड दे रहे हैं, थर्ड नहीं आ रहा फोर्थ, उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइटल रखा आई विल डू कस्टम प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिजाइन एंड मोबाइल ऐप विद इन 2 आवर्स। फिर उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे ये सुजेस्ट कर रहा है कि आप ऐप डिजाइन, यूएक्स डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन रख सकते हैं। मैं एप्लीकेशन डिजाइन रखता हूँ। सेकंड, यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यू स्पेशलाइज इन, तो यहाँ पे मैं ई कॉमर्स रख देता हूँ। 3 कैटेगरीज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ एक, और फूड के हवाले से आप जिधर भी देखेंगे तो फूड के हवाले से आपको लोगों के अंदर भी बहुत काम आता है। तो अगर आप कैटेगरीज में कहीं पे भी फूड के हवाले से कोई चीज़ देखते हैं तो कोशिश करें कि उसे भी सिलेक्ट करें, क्योंकि फूड और ड्रिंक का एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुकता और उसके ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। इसके बाद डिज़ाइन टूल सेलेक्ट किया जाएगा कि आपका डिज़ाइन टूल कौन सा है। तो डिज़ाइन टूल यहाँ पे अडोब एक्सडी, फिग्मा और अडोब फोटोशॉप, 3 टूल्स मैंने सेलेक्ट किए। इसके बाद डिवाइस देखी जाएगी कि आप किस डिवाइस के लिए स्क्रीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो मैं मोबाइल, और क्योंकि ये ऐप डिज़ाइन है तो ऐप मोबाइल या टैबलेट के अंदर ही चल सकती है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल और ऐप सेलेक्ट करूंगा। अब कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप डेस्कटॉप यूज़ कर देते हैं तो डेस्कटॉप पे आपको कभी भी एप्लीकेशन का डिज़ाइन नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट डिज़ाइन के लिए गिग डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसमें आप लोग बेसिकली उसमें तो मोबाइल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस बड़ी स्क्रीन होगी जैसे टीवी और डेस्कटॉप। तो अगर आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस नॉर्मली डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स या टीवीज पे नहीं चलाई जाती, तो इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल और टैबलेट को प्रेफरेंस देंगे। तो 2 कैटेगरीज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे, वो हमने कर ली। फिर आगे आ गया पॉजिटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव कीवर्ड्स सिलेक्ट करेंगे। पॉजिटिव कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको कल बताया था। आप लोग सिंपली इनके रिव्यूज के नीचे चले जाएंगे,
यहाँ पे आपके पास रिलेटेड टैग्स का एक ऑप्शन आ रहा है। सेकंड में भी यही प्रोसीजर करेंगे हम, यहाँ पे भी रिलेटेड टैग्स है, और थर्ड में भी हम रिलेटेड टैग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे मोबाइल ऐप और इसी तरह ऐप यूआई डिज़ाइन इसमें भी रखा हुआ है, और इसमें भी ऐप यूआई डिज़ाइन है। इसी तरह मोबाइल ऐप डिज़ाइन है, यूआई डिज़ाइन है। तो जो यूआई यूएक्स के रिलेटेड लोग हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप और एक यूआई डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन या यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ये दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो तमाम लोगों ने तकरीबन रखे हुए हैं। तो आप इनमें से कोई भी पांच, मैं क्योंकि इस वक्त मॉक सैंपल एक गिग अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं इस हवाले से आपको दिखा देता हूँ क्विकली कि मैं कैसे कीवर्ड रखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक मोबाइल ऐप रख लेता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे आपको सुजेशन नहीं आ रही, तो आप लोग क्या करेंगे, कीवर्ड को लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपका कीवर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यूआई यूएक्स डिजाइन, यूआई डिजाइन, अडोब एक्सडी। अच्छा, ये वाले चूज नहीं करने आपने, क्योंकि मैंने सर्च नहीं की किसी भी तरह से, तो कि ये ना हो कि आप लोग यही पांच वाले कीवर्ड्स को यूज कर लो। आप लोगों ने खुद से सर्च करनी है और फिर देखना है। तो यहाँ पे एक मैं फिग्मा रख देता हूँ, फिग्मा। जी, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे पैकेजेस का ऑप्शन आ गया। अच्छा, क्योंकि आप लोग न्यू सेलर्स हैं तो आप लोगों को मेरे ख्याल में एक या दो गिग्स के ऊपर ये पैकेजेस का ऑप्शन मिलेगा। तो बाकी के ऊपर आपको पैकेजेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ एक ही प्राइस मिलेगी आपको। तो जहां जहां पे आपको पैकेजेस का ऑप्शन आए वहां पे आपने पैकेजेस का ऑप्शन देखना है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है ऑफर पैकेजेस। अगर इसे ऑफ किया जाता है तो एक ही पैकेज आ रहा है, और अगर इसे ऑन किया जाता है तो आप 3 पैकेजेस दे सकते हैं अपनी गिग के अंदर। सबसे पहले मैं रखता हूँ सिल्वर, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड, और थर्ड मैं रखता हूँ डायमंड। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप बेसिक इसी तरह से रहने देते हैं, स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, प्रीमियम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जेहन में कोई और वर्ड है तो आप वो भी देख सकते हैं। बेसिकली आपने उसे बताना है कि ये बेसिक हमारा वो है पैकेज, गोल्ड पैकेज है, या अच्छा यानी स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम है यानी ये लेवल 1 का पैकेज है, लेवल 2 का पैकेज है, ये लेवल 3 का पैकेज है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देते हैं आई विल क्रिएट 3 screens, 3 mobile screens with paper wire frame। इसी तरह इसी को कॉपी करेंगे, और नेक्स्ट इसमें मैं 7 screens दे देता हूँ। थर्ड में मैं यहाँ पे 10 screens दे देता हूँ। बेसिकली आप इसमें सर्विसेज दे रहे होते हैं, फर्स्ट में आप कम सर्विसेज देंगे, सेकंड में आप ज़्यादा सर्विसेज देंगे, थर्ड में आप उससे ज़्यादा सर्विसेज देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायर फ्रेम विद डिजिटल वायर फ्रेम, और लास्ट में मैं साथ प्रोटोटाइप भी यूज़ कर देता हूँ, प्लस प्रोटोटाइप। डिलीवरी टाइम इसका 1 डे होगा, क्योंकि मिनिमम टाइम जो फाइवर पे दिया जाता है वो 1 डे का दिया जाता है। इसमें भी 1 डे रखता हूँ, और थर्ड में मैं 2 days रखूंगा। इसके बाद नंबर ऑफ पैकेजेस और स्क्रीन, तो नंबर ऑफ स्क्रीन 3 होंगी, इसमें 7 होंगी, और इसमें 10 होंगी। उसके बाद आप कस्टम एसेट डिज़ाइन के कस्टम आप कितनी जो एसेट है आपके पास वो डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट आपको फाइवर ऑप्शन नहीं दे रहा, हम इसमें 0 ही रहने देंगे। सेकंड में आप ये कर दें कि 5-5 ऐड कर दें। अच्छा, ये चॉइस होती है, अगर बायर आपको कहता है तो फिर होगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, क्योंकि ये एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं होता, हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। वायर फ्रेम्स तीनों में ऐड करेंगे क्योंकि हम दे रहे हैं। प्रोटोटाइप सिर्फ लास्ट में देंगे। सोर्स फाइल आपकी मर्जी है, आप थर्ड में ऐड करें, फर्स्ट में करें, सेकंड में करें। रिवियंस आप लोग क्योंकि न्यू सेलर्स होंगे तो रिवियंस हम हमेशा अनलिमिटेड रखेंगे। इसके बाद प्राइस की बारी आएगी, तो प्राइस के हिसाब से मिसाल के तौर पे 3 screens हैं तो हम यहाँ पे $10 रख लेते हैं। इसी तरह 7 screens हैं, तो अगर इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्राइस बनती है तकरीबन $23। हम इसे 7 screen देंगे उसे $20 के अंदर।
अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग उसे एक पैकेज दे रहे हैं कि 3 स्क्रीन मैं आपको $10 में दे रहा हूँ और 7 मैं आपको $20 में दूंगा। आप किसी तरह से भी उसे इसमें बताएंगे कि आप यूं कह सकते हैं कि आप उसे बेसिकली एक ऑफर दे रहे हैं कि 1 स्क्रीन में आपको फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि 3 के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से $23 बनता है, लेकिन मैं आपसे कम प्राइस ले रहा हूँ। इसी तरह 10 स्क्रीन हैं तो 10 स्क्रीन हम $30 के अंदर देंगे जी। इसी तरह अब ये शटर स्टॉक का फाइवर ने अभी ऐड किया है, शटर स्टॉक मीडिया। तो अगर कोई ये नॉर्मली फोटोज के रिलेटेड होता है शटर स्टॉक की वेबसाइट की, अगर कोई इसमें लाइसेंस्ड इमेजेस लेना चाहता है तो वो हमसे ले सकता है, और वो फाइवर उसे डायरेक्टली वेबसाइट पे भेजता है और वो डायरेक्टली वेबसाइट से जाके लेता है। तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसे ऐड नहीं करेंगे। एडिशनल पेजेस, अगर किसी को अब ये ऐड एक्स्ट्राज हैं, एक्स्ट्राज आप ज़रूर ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे एडिशनल पेजेस चाहिए किसी को, तो हम यहाँ पे रख देते हैं एडिशनल पेजेस। एडिशनल पेजेस के लिए $5 1 पेज के लिए, यहाँ पे भी हम $5 रखेंगे। यहाँ पे हम 2 पेजेस के लिए रख देते हैं, और यहाँ पे हम $10 रख देते हैं 3 पेजेस के लिए। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी तो हम ऑलरेडी बेसिक और स्टैंडर्ड के अंदर एक्स्ट्रा फास्ट दे रहे हैं इन 1 डे। हम प्रीमियम के अंदर 1 डे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम 2 दिन के अंदर दे रहे हैं डिलीवरी जो हमारी थी। यहाँ पे हमने 2 डेज डिलीवरी रखी थी, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्राज के अंदर रखेंगे कि हम प्रीमियम के अंदर 1 डे अगर किसी को डिलीवरी चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा $20 चार्ज करेंगे। एडिशनल कस्टम एसेट डिज़ाइन के लिए आप $5 रख सकते हैं। ये तमाम लोगों की अपनी कैटेगरीज के हिसाब से शो होंगी जो एक्स्ट्राज होंगे, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। और इसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अगर किसी को चाहिए तो हम $10 रखेंगे इसकी भी प्राइस। $10 या आप $20 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अप्रॉक्सीमेटली डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है दोबारा। प्रोटोटाइप अगर किसी को चाहिए, प्रीमियम के अंदर तो हम ऑलरेडी प्रोटोटाइप दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए उसके अंदर यानी हमारा जो बेसिक और स्टैंडर्ड है, तो उसमें आप लोग 15 या $10 उसे चार्ज कर सकते हैं। कोशिश करें कि अभी आप लोग बिगनर्स हैं, न्यू सेलर्स हैं, जितनी कम प्राइसेस रख सकते हैं उतनी कम प्राइसेस रखें। हाँ, जब आपके पास अच्छे रिव्यूज आ जाएं तो उसके बाद हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब न्यू सेलर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने कम प्राइस पे ही काम करना है। आप लोगों के पास जब भी कोई मैसेजेस में आएगा तो आप लोग उससे अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। आप लोग उसे बता सकते हैं कि आपने जो काम करना है वो उसके मुताबिक तो थोड़ा है, लेकिन आप लोगों ने जो काम करना है वो क्या प्रोसीजर होगा उस काम का। तो इसलिए उसको वही बात के कम्युनिकेशन के अंदर आपने बेसिकली उसे समझाना होता है, उसे अंडरस्टैंडिंग देनी है कि ये काम जो आप करने जा रहे हैं ये काम इतना आसान नहीं है जितना बाहर को लग रहा है। तो आप उसे बेसिकली बताएंगे कि इस काम की अच्छी और ये वाली प्राइस बनती है, और नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं वो समझते भी हैं और आपको वही प्राइस देते हैं। अब अगर किसी को सोर्स फाइल चाहिए और आपने वो नहीं दी हुई पैकेजेस के अंदर, तो यहाँ पे आप $30 या $15 $10 उसकी ऐड कर सकते हैं। एडिशनल रिवीजन हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अनलिमिटेड रिवीजन दी हुई है। एडिशनल स्टॉक मीडिया आप यहाँ पे ऐड कर दें, लाइसेंस 5 इमेजेस, सेव एंड कंटिन्यू। कस्टम एसेट डिज़ाइन वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं 5 डिजाइन। अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, तो आपने देखना है कि आपसे क्या एरर हुआ है, किस वजह से वो नहीं जा रहा। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, तो डिस्क्रिप्शन सेम प्रोसीजर हम वहां से कॉपी करेंगे। तो अबाउट द गीक के नीचे ये डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे हेलो वेलकम, हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं और इसे अपनी गिग के अंदर अपलोड कर देते हैं। हेलो वेलकम, अगर इसमें इसने अपना नाम वगैरह यूज़ किया हुआ है या कोई ऐसी स्किल यूज़ की हुई है जो आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग उसे मिटा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने अपना नाम यूज़ किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, और इसी तरह सेकंड गिग को ओपन करेंगे और उसके अंदर देखेंगे ये इनकी वो है, तो यहाँ से इनका जो सेकंड है व्हाट विल यू रिसीव, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 ही गिग्स देखी हैं, तो मैं यहाँ पे 2 गिग्स को कॉपी कर रहा हूँ।
आप लोग कोशिश करें 3 से 4 गिग्स का डाटा कॉपी कर लें। अगर आप लोग खुद लिख सकते हैं तो खुद भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे कि अगर किसी तरह की कोई गलती है तो वो करेक्ट करेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी तरह की नाम की कोई गलती है तो वो देख लेंगे। इसके अलावा सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप लोग इसमें अपने कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो आपने कीवर्ड रखे हैं। अब जैसे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल ऐप, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा एक कीवर्ड आ गया। सेकंड कीवर्ड यूआई यूएक्स डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप इसी के आगे मिसाल के तौर पे आप 5 कीवर्ड्स लिख सकते हैं अपने, जो भी आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। तो अगर वो ऑलरेडी यूज्ड हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी जगह पे उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं और अपने कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखेंगे। लें जी, इससे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। फोर्थ पैनल मेरे पास आएगा रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये फाइवर ने अभी ऐड किया है कुछ अर्सा पहले कि इसमें फाइवर खुद से 3-4 सवाल डालता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन डालेंगे, ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आस्क क्वेश्चन करेंगे, इफ यू हैव एनी सैम्पल इमेज, एनी इंस्पिरेशनल इमेज, देन यू कैन सेंड मी फॉर अ क्विक टर्न अराउंड। और इसमें नीचे हम फ्री टेक्स्ट रखेंगे कि फ्री टेक्स्ट के तौर पे, और इसे ऐड कर देंगे। स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक आपने कोशिश करनी है कि आपसे ना हो। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन हमारा आता है गैलरी। तो हम थंबनेल कैसे डिजाइन करेंगे? तो थंबनेल पहले हम देखते हैं कि लोगों ने डिजाइन कैसे किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने फर्स्ट वीडियो लगाई हुई है, थर्ड इनका थंबनेल ये वाला है, सेकंड ये है और थर्ड थंबनेल ये वाला है। इसी तरह एक ये वाला थंबनेल है, इसको ओपन करते हैं तो इन्होंने बेसिकली अपनी 5 स्क्रीन्स लगाई हुई हैं। सेकंड इन्होंने इस तरह से लगाई हुई है और थर्ड इन्होंने अपनी ये इनका वो है जो इन्होंने काम डिलीवर किया हुआ है। इन्होंने 2 थंबनेल लगाए हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। इसी तरह इस किक को देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो थंबनेल यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप जैसे ये वाला थंबनेल है, इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक थंबनेल डिज़ाइन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी के लिए फ्री पिक से लेता हूँ। फ्री पिक से आप सबसे पहले यहाँ पे एसेट आएंगे, एसेट से फ्री पे क्लिक करेंगे और इसके साथ पीएसटी पे क्लिक करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आप लोग फोटोशॉप के अंदर अच्छे हैं तो आप लोग पीएसडी पे क्लिक करेंगे। अगर आप एडोब इलिस्ट्रेटर चलाना अच्छा जानते हैं तो आप वेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। हम फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे अभी के लिए पीएसडी, और यहाँ पे अपनी गिग लिखेंगे जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐप डिज़ाइन। अब यूआई यूएक्स डिज़ाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऐप डिज़ाइन भी। अब देखें ऐप डिज़ाइन में हमारे पास 814 डिज़ाइन आए हैं। इसके बाद हम अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3220 डिज़ाइन आए हैं। और ये तमाम डिज़ाइन जितने भी आए हैं ये तमाम फ्री हैं और इनके साथ पीएसटी फाइल्स हैं। तो आपने कोशिश वही करनी है कि आपने फर्स्ट पेज से नहीं उठाना या सेकंड या थर्ड से, आप फिफ्थ या 10th पेज के बाद जो इमेज होगी उसे पिक करें। तो यहाँ से मैं अभी के लिए कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, मैं इस इमेज को पिक कर लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। और इससे मैं अपने फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। जी, ये मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अच्छा, आपके पास इस तरह से अगर कोई भी फाइल शो होगी तो मैंने अपनी क्लास के अंदर भी बताया था, इसे बेसिकली जिप फाइल बोला जाता है या कंप्रेस्ड फाइल बोला जाता है। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद विनरार इसका सॉफ्टवेयर होता है जो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर पीएसटी फाइल है, मैं पीएसटी फाइल को लेता हूँ।
तो जैसे ही मैं पीएसडी फाइल को ओपन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ये तमाम स्क्रीन्स वन बाय वन आ गई हैं। अब इनको मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो ये होगी कि फाइवर के ऊपर गीक का साइज क्या होता है। फाइवर के ऊपर गीक का जो साइज है वो है 1280 इंटू 769। या सेम साइज आप अगर हाई क्वालिटी में यूज करना चाहते हैं तो ये वाला साइज यूज कर सकते हैं, 4000 बाई 2416। तो हम इस साइज को यूज करते हुए अपनी गीक का जो कैनवस है उसे डिजाइन करेंगे। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई फोटोशॉप की। मैं इस पे कंट्रोल एन, कंट्रोल न्यू प्रेस करता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे अब मैं 4000 इसकी विड्थ रखूंगा, और इसी तरह मेरा जो साइज था वो था 2416। तो इसकी जो हाइट है वो मैं रखूंगा 2416। रेजोल्यूशन मैं 72 ही रहने दूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ही यूज होगी, ये प्रिंट के लिए यूज नहीं होगी। क्रिएट करूंगा, ये हमारे पास गिग का साइज आ गया। यहाँ पे आप किसी तरह का कोई ग्रेडियंट यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यूज कर लेता हूँ कोई भी। मैं यहाँ पे पर्पल कलर में ग्रेडियंट कोई देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है मैं इस ग्रेडियंट को यूज करूंगा। इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करूंगा और अपनी स्क्रीन्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरी तमाम स्क्रीन्स यहाँ पे आ गई। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन का साइज मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, और कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल टी को यूज किया जाता है। तो क्योंकि ये ब्राइट कलर में है तो कोशिश करेंगे कि हम बैकग्राउंड का कलर भी ब्राइट रखें। इसमें मैं 3 स्क्रीन्स कोई भी रख लेता हूँ। आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आप लोग इसे यूज करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ओ, हम इसकी इमेज को लेंगे जो इमेज एज ए थंबनेल यूज हुई थी। जैसे ये वाली इमेज है तो ये थंबनेल के तौर पे यूज हुई थी। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए सी। इससे पहले मैं ब्रश लूंगा, और ब्रश के साथ मैं इसका टाइटल वगैरह डिलीट कर दूंगा। अगर इसके अलावा कहीं पे कोई वाटर मार्क है तो उसे रिमूव कर देंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। इसकी बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर दूंगा क्विकली मेथड के साथ। क्विकली मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैजिक इरेजर टूल के साथ मैं ये यूज करूंगा। और ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव की मैंने। कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसके बाद मैं उस साइज के ऊपर आया और यहाँ पे कंट्रोल वी, उसको मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करूंगा, और यहाँ पे रोटेट करने के बाद आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये क्विकली मैं एक जनरेट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज मैं यहाँ पे 250 रखता हूँ, और UI कस्टम
UI UX डिजाइन। आप इसमें खुद से हायरार्की और अपना जो भी आपका क्रिएटिविटी है उसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज ज्यादा करता हूँ और कंट्रोल टी। तो अभी के लिए मैं ये थंबनेल डिजाइन किया मैंने, जो एक क्विक थंबनेल था। इसको मैं सेव करूंगा एज ए जेपीजी। अब हम अपनी वापस उसी स्क्रीन पे चले जाएंगे जो गिग अपलोड के लिए हमने स्क्रीन डिजाइन की थी, और जाके वहां पे हम अपना थंबनेल अपलोड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी के लिए एक ही इमेज अपलोड करेंगे। ये इमेज अपलोड की, उसके बाद आपके पास वीडियोस का एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वीडियोस जो लोग अपलोड करते हैं उनको भी फाइवर प्रेफरेंस देता है रैंक के अंदर और प्रमोट के अंदर। आपने वीडियो कैसी अपलोड करनी है, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अपने 10 डिजाइन पड़े हुए हैं, आप उन 10 डिजाइन को यूज करेंगे और एक स्लाइड शो डिजाइन कर सकते हैं। आप खुद से अपनी वीडियो बना के उसमें बता सकते हैं कि बेसिकली आप कौन कौन से फीचर और कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें आपका फेस नजर आ रहा हो। तो बकायदा जो फेस वाली वीडियोस होती हैं उनको फाइवर ज्यादा इसमें प्रमोट करता है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज चूज ए वीडियो शॉर्टर देन 75 सेकंड्स एंड स्मॉलर देन 50 MB। तो इन रिक्वायरमेंट्स का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे आप पीडीएफ, या अगर आपका कोई केस स्टडी है आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप कोई से 2 केस स्टडीज या 2 PDF फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब आई डिक्लेयर दैट कि ये मटेरियल मेरा अपना है, मैंने कोई चीज़ चोरी नहीं की, इस तरह का आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप सेकंड आपसे जो ऑप्शन मांगा जाएगा वो आपसे पूछेगा कि आप गिग को पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं इस गिग को पब्लिश कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इस गिग को पब्लिश करूंगा, डन करूंगा, तो ये गिग मेरे प्रोफाइल के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और जब मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास 8 गिग्स आ रही थी, अब ये मेरी जो 9th गिग है वो यहाँ पे आ रही है, जिसकी प्राइस है $10। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो आपके सामने ये मेरा थंबनेल है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरे पैकेजेस आ रहे हैं जो 3 पैकेजेस मैंने रखे थे, और इसके अलावा ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के बाद रिव्यूज जहाँ पे होते हैं उसके नीचे आपको आपके रिलेटेड टैग्स मिल जाएंगे। ये तो ये गिग को अपलोड करने का मुकम्मल प्रोसीजर था। मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं था। हाँ, एक गिग आपको अपलोड करते हुए शायद कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल देखनी पड़े, लेकिन एक गिग को अपलोड करने के बाद ये प्रोसीजर आपको आसान लगेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। तो इसमें आज जो प्रोसीजर था कि गिग को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखा। इसके बाद गिग परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है, अब हम वो देखते हैं कि गिग परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है, डेली इनसाइट्स कैसे चेक किए जाते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि अपनी गिग को सर्च कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि आपकी गिग किस पेज के ऊपर शो हो रही है, तो वो कैसे देखा जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि गिग के इनसाइट कैसे देखे जाते हैं। यानी आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी गिग पे इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, डेली कितने आ रहे हैं, मंथली कितने आ रहे हैं, या वीकली कितने आ रहे हैं। तो दोबारा मैं अपने उसी वेब पेज पे आ जाता हूँ। ये आपके सामने मेरी स्क्रीन आ रही है जो मेरी अपनी प्रोफाइल है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्रोफाइल के ऊपर। अब प्रोफाइल के अंदर आने के बाद आपके पास ऊपर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इन तमाम ऑप्शंस को आज हम देखेंगे। हम सबसे पहले माय बिजनेस के अंदर जाएंगे। माय बिजनेस के अंदर आप जब गिग अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको गिग्स का एक पैनल शो होगा। आप गिग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपकी जितनी अपलोडेड गिग्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव 9 गिग्स हैं इस वक्त। तो यहाँ पे आपके पास उन तमाम गिग्स का डाटा आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे लास्ट 30 डेज में मेरी गिग्स की क्या परफॉर्मेंस है।
तो यहाँ पे जो मेरी सेकंड गिग है इसकी 125 इंप्रेशंस हैं और 1 क्लिक है। इसके अलावा मेरी जो थर्ड गिग है उसमें 579 इंप्रेशंस है। इंप्रेशंस मैंने आपको कल बताया था, इंप्रेशंस क्या होते हैं कि जब भी हम किसी गिग को, जैसे हमने ये कैटेगरी ओपन की तो इस कैटेगरी को यूं स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम सेकंड पेज पे चले गए, थर्ड पेज पे चले गए, फोर्थ पेज पे चले गए, तो जितनी गिग्स यहाँ पे हैं उन तमाम गिग्स को एक एक इंप्रेशन मिल गया हमारी तरफ से। कोई भी व्यूअर जब भी ऐसे करेगा तो एक इंप्रेशन आपका ऐड हो जाएगा। और अगर वो स्पेसिफिक किसी गिग को ओपन करता है तो इसका मतलब है कि आपको क्लिक मिल रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये फोर्थ गिग है इसको 873 इंप्रेशंस, 19 क्लिक्स और 4 ऑर्डर्स मिले हैं। इसी तरह फोटोशॉप एडिटिंग रीटचिंग की मेरी एक गिग है, इस पे 417 एक्सप्रेशंस है और 1 ऑर्डर है। इसी तरह डिजाइन ऑसम प्रोफेशनल फ्लायर्स, ये फ्लायर की गिग है। तो ये ज्यादातर गिग्स जो मेरी अपलोडेड हैं ये बेसिकली मैंने आपको जो बताया कि जो टिप थी आप ये कह सकते हैं कि आज से पहले चलती थी और अब भी चल रही है, कि आपने मेन कैटेगरी के अंदर अपनी 4 से 5 गिग्स रखनी है, लेकिन बाकी वाइड रेंज के ऊपर आप लोगों ने गिग्स रखनी है। तो उसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि फाइवर देखेगा और फाइवर की एल्गोरिदम देखेगी कि आप वाइड रेंज पे काम कर रहे हैं तो आप किसी एक कैटेगरी के अंदर रैंक रहेंगे। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये जो जितनी परफॉर्मेंस थी ये 30 डेज की परफॉर्मेंस थी। अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी डेली की परफॉर्मेंस क्या है, तो आप किसी एक गिग के टाइटल के ऊपर क्लिक कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इसके टाइटल पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक पॉप आउट नीचे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके नीचे ओपन हुआ। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास गिग परफॉर्मेंस आ रही है जो इस स्पेसिफिक गिग की आ रही है जिसका टाइटल मैंने ओपन किया था। इसके अंदर आपको एक 30 डेज के लिए एक बार शो होगी, एक ग्राफ शो होगा। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको डेली के इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि आज के मेरे 40 इंप्रेशंस हैं, कल के मेरे 18 इंप्रेशंस थे, परसों मेरे 32 इंप्रेशंस थे। तो ये इंप्रेशंस भी बेसिकली आप देख सकते हैं। और अगर आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स इसमें कम आ रहे हैं, अगर इसमें मैं क्लिक्स देखना चाहता हूं तो ये इंप्रेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक्स, ऑर्डर्स, कन्वर्सेशन रेट, ये तमाम चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी भी गिग की डेली इनसाइट देख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर किसी और गिग के डेली इनसाइट को ओपन करता हूं, जैसे ये वाली गिग है तो यहाँ पे इसके 23 हैं और इसी तरह से ये चल रहा है। इसी तरह अगर मैं एक और गिग को ओपन करता हूं और इसके इनसाइट्स को देखता हूं तो यहाँ पे ये गिग मेरी इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है इसने। तो ये इस तरह से आप अपनी गिग के डेली इनसाइट्स को देख सकते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट आपने देखा कि मंथली इनसाइट, इंप्रेशंस वगैरह कैसे देखे जाते हैं, क्लिक कैसे देखे जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि डेली इनसाइट्स कैसे देखे जाते हैं। अच्छा, फाइवर क्या करता है कि ये डेली इनसाइट्स को रोजाना अपडेट करता है। वो अपडेट किस वक्त करता है? सुबह के 6 से लेके 8 बजे के दरमियान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 6 से लेके 8 बजे के दरमियान में आपके रोजाना इनसाइट्स अपडेट होते हैं। रोजाना आपको बताया जाता है कि आपके इंप्रेशंस इतने हैं, आपके क्लिक्स इतने हैं। तो अगर आप चेक करना चाहें तो वो इस तरह से कर सकते हैं। दोबारा मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। आप माई बिजनेस के अंदर जाएंगे, गिग्स के अंदर जाएंगे और गिग्स के अंदर आपको आपकी तमाम गिग्स शो होंगी। यहाँ पे आपको 30 डेज का बताया जा रहा है कि आपका 30 डेज का डाटा कितना है। अगर आप किसी गिग के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपकी गिग परफॉर्मेंस का एक ग्राफ होगा। उस ग्राफ के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप डेली चेक कर सकते हैं कि आपकी डेली परफॉर्मेंस क्या है। हाँ जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी गिग किस पेज के ऊपर है तो वो कैसे देखी जाएगी। अच्छा, इसका प्रोसीजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है। कभी भी अगर आप अपनी गिग को सर्च करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल गूगल क्रोम के ऊपर ओपन नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इनकॉग्निटो मोड ओपन करेंगे। इनकॉग्निटो मोड मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे अभी मेरा गूगल क्रोम ओपन हुआ है तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो मेरी एक स्क्रीन ओपन हो गई जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनकॉग्निटो मोड, इस स्क्रीन को बोला जाता है इनकॉग्निटो मोड। कंट्रोल शिफ्ट एन, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे fiverr.com। यहाँ पे fiverr.com के बाद अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी फोटोशॉप की गीक को तलाश करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कैटेगरी के अंदर जाऊंगा। इमेज एडिटिंग की कैटेगरी है, मैं इमेज एडिटिंग को ओपन करूंगा। इसके अंदर इस वक्त 1,00,000
1358 गिग्स हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेलर को ऑन करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ, तो इसका मतलब कि मेरी गिग अगर सर्च में आ रही है तो वो यहाँ पे ऑनलाइन में शो होनी चाहिए। तो 4000 टोटल गिग्स हैं। तो इसको सर्च करने का एक, कुछ लोग तो ऐसे सर्च करते हैं कि वो वन बाय वन तमाम गिग्स को देखते हैं। मैं आपको इससे एक आसान तरीका बताता हूँ, शायद वेब डेवलपमेंट वाले लोग ऑलरेडी इस प्रोसीजर से वाकिफ हों। तो वो प्रोसीजर क्या है कि आपने सबसे लास्ट में आ जाना है, आपने ये तमाम पेजेस ओपन कर लेने हैं। इन पेजेस को ओपन कैसे किया जाता है, आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, या फिर आप ये कर सकते हैं कंट्रोल को प्रेस करके रखें और इन पे क्लिक करते जाएं। आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरी टैब्स ऑटोमेटिकली ओपन हो रही हैं जिस चीज पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा हुआ था और उसके बाद मैं क्लिक करता जा रहा था, तो ये तमाम स्क्रीन ओपन हो गई। इसी तरह दोबारा जो 10th पेज है आपका, उस पे आएंगे और 10th के बाद 11, 12, 13, 14, आप 14 पेज, जितने पेजेस होंगे वो तमाम पेजेस आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो यूजर नेम होता है वो आपका यूनिक यूजर नेम होता है, वो किसी और का नहीं होता। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने कंट्रोल एफ प्रेस किया, यहाँ पे आपके पास एक आप ये कह सकते हैं सर्च बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम लिखूंगा, MUHA, स्मॉल लेटर के अंदर। ये मेरा यूजर नेम है जो फाइवर का है। तो मैं अपने यूजर नेम को लिखा, इसका मतलब कि फर्स्ट पेज के ऊपर इस नाम की कोई गिग नहीं है, 0 of 0। मैं इसको कॉपी करूंगा, सेकंड पेज पे आऊंगा, कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, यहाँ पे भी मेरी गिग नहीं है। थर्ड पेज पे आऊंगा, कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, फोर्थ पेज पे कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, फिफ्थ पेज पे मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13 और 14। तो मैंने अपनी गिग को यहाँ पे आपके सामने सर्च किया तो यहाँ पे मुझे गिग नहीं नजर आई। इसका मतलब कि या तो मेरी गिग ऑफलाइन है या मेरी गिग इन तमाम पेजेस से आगे कहीं पड़ी हुई है, जहाँ से इस वक्त मैं पीछे हूँ। तो अब इसको मैं दिखाने के लिए आपको कि ये काम कैसे करता है या परफेक्टली काम करता है कि नहीं करता, तो मैं यहाँ से किसी का यूजर नेम देख, जैसे ये फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज पे हम इनका यूजर नेम ले लेते हैं, या ये एक रोज आईडी है, इनका लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे और जैसे ही मैं इसको ला के यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इसको मैंने, अब मुझे नहीं पता कि वो थर्ड लाइन में था, फोर्थ में था, फिफ्थ में था, लेकिन मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, रोज नाम इसको इसने देखा कि इस पेज के ऊपर था, तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली वो शो कर दिया कि इस पेज के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है। तो इस तरह से आप अपना जो आपकी गिग है उसे सर्च कर सकते हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं। तो तमाम पेजेस को ओपन करें अभी के लिए, क्योंकि ये सैंपल था तो मैं आपको तमाम पेजेस ओपन करके नहीं दिखाए, लेकिन मैंने 15 पेजेस ओपन किए। पेजेस के कैसे ओपन किया जाएगा, कंट्रोल और उसके बाद क्लिक करते जाएं और तमाम पेजेस को अपनी कैटेगरी के अंदर ओपन करें। उसके बाद या तो आप ऑफलाइन है या फिर आपकी गिग उन पेजेस के आगे है। यानी अगर 20 पेजेस ओपन किए हैं, 20 पेजेस पे आपको अपनी गिग नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि आप या तो ऑफलाइन है या आपकी गिग उन 20 पेजेस के बाद है। अच्छा, इसमें जो न्यू सेलर्स हैं उनकी गिग फौरी अपलोड के बाद यहाँ पे शो नहीं होगी। तो आप लोगों की गिग तकरीबन एक वीक के बाद यहाँ पे शो होनी शुरू होगी। तो आप लोगों ने जिस भी कैटेगरी के अंदर अपनी गिग अपलोड करनी है, आप लोगों ने 7 दिन के लिए उसे ऑनलाइन रखना है और उसके बाद सर्च शुरू करनी है कि आपकी गिग किस पेज पे आ रही है। अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आती है तो इसका मतलब है कि काम के चांसेस 100% हैं, और जैसे जैसे पीछे जाती जाएगी तो काम के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि सर्च कैसे की जाती है अपनी गिग, अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि किस पेज के ऊपर है। उसके बाद हाउ टू कीप गिग कंटिन्यूस ऑनलाइन, आप अपनी गिग को ऑनलाइन कैसे रखेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी कि आप अपनी गिग को ऑनलाइन रख सकें। अब ऑनलाइन कैसे रखा जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसी पेज पे वापस चलते हैं हम। अब ये मेरा फाइवर का अकाउंट है, मैं अपने प्रोफाइल पेज पे आया, यहाँ पे इस वक्त ये आ रहा है ऑनलाइन। अब अगर तो मैं इसे हर 5 मिनट के बाद रिफ्रेश करता रहूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गिग ऑनलाइन है। लेकिन अगर मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ
तो ये ऑटोमेटिकली ऑफलाइन हो जाएगी। या मिसाल के तौर पे मैंने अपनी ये विंडो ऑफ कर दी, यानी क्लोज कर दी, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरी गिग ऑफलाइन हो गई। मोबाइल के ऊपर हम ऑनलाइन नहीं रह सकते। मोबाइल के ऊपर आप सिर्फ उतनी देर ऑनलाइन रहेंगे जितनी देर तक आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑन किया हुआ है। जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को, फाइवर की एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप है, उसे बंद किया आपने मोबाइल पे, तो आपकी जो आईडी थी वो ऑफलाइन हो गई। तो इसलिए मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, या अपना कंप्यूटर होना चाहिए, या डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए, जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, क्योंकि आपको अपनी आईडी कम से कम 20 से 22 घंटे पर डे ऑनलाइन रखनी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो, मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, वो शॉप बंद है, तो आप किसी और शॉप पे चले जाएंगे। सिर्फ एक चांस है कि आप वहाँ पे वेट करेंगे उस शॉप का खुलने का, अगर आपने पहले से वहाँ पे शॉपिंग की हुई है, या अगर आपको पता है कि यहाँ से क्वालिटी वर्क मिलता है। तो आपका जो पुराना क्लाइंट होगा वो तो आपके लिए वेट कर लेगा, लेकिन जो न्यू क्लाइंट होगा, अगर आप ऑफलाइन है तो वो आपका वेट नहीं करेगा। अब नॉर्मली फाइवर के ऊपर क्या किया जाता है कि जब नया क्लाइंट आता है तो वो जैसे ही आता है फाइवर के ऊपर, तो वो 20 से 25 लोगों को इकट्ठे मैसेज कर देता है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी अच्छी चॉइस होती है मुख्तलिफ लोगों की। तो जो उसे क्विकली रिप्लाई करता है जल्दी से, वो सिर्फ उसे एंटरटेन करता है और उसे ऑर्डर देता है। तो इसलिए ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। ऑनलाइन रहने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा लैपटॉप, बड़े अच्छे कंप्यूटर्स नहीं होने चाहिए। आप कोई सस्ता सा लैपटॉप या कोई सस्ता सा कंप्यूटर ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें गिग को ऑनलाइन कैसे रखा जाएगा? यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज होती है। एक्सटेंशन बेसिकली क्या होती हैं, जो गूगल क्रोम के ऊपर यूज होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली टूल्स होते हैं जो गूगल क्रोम के ऊपर काम करते रहते हैं साथ साथ। मैं इस वक्त जो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, इसका नाम है इजी ऑटो रिफ्रेश। हम यहाँ पे लिखेंगे इजी ऑटो रिफ्रेश। आप लोग सिंपली गूगल क्रोम पे आएंगे, वहां पे लिखेंगे इजी ऑटो रिफ्रेश। आपके पास यहाँ पे ये सेकंड वाली, इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा आज की हमारी जो आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर। तो इजी ऑटो रिफ्रेश, इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करेंगे जो ऑलरेडी मेरी इंस्टॉल्ड है। जैसे ये इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप जब इजी ऑटो रिफ्रेश को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इस एक्सटेंशन को ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। एक पॉप आउट बॉक्स आएगा, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर है तो वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि एक पॉप आउट मेरे सामने आया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि ये एक एप्लीकेशन है, आप इसे ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन करूंगा। तो जैसे ही मैंने ऐड एक्सटेंशन किया, उसके बाद ये मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड कर दी गई। अब मिसाल के तौर पे आपको ये एक्सटेंशन यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑटो रिफ्रेश, इसको मैं पिन कर लेता हूँ यहाँ पे। पिन करने का तरीका भी मैं ये आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और उसमें आपके पास तमाम एक्सटेंशंस होंगी। क्योंकि ये आपसे स्क्रीन शेयर की जा रही है तो उसमें आपको जो एक्सटर्नल विंडोज ओपन हो रही हैं वो नहीं शो हो रही, लेकिन आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पिन किया, पिन करने के बाद ये मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद आप पिन करेंगे, पिन के बाद आपको ये एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस एक्सटेंशन का फायदा क्या है? इस एक्सटेंशन का फायदा ये है कि ये सिर्फ आपको एक दफा ऑन करनी पड़ती है। मैं देखता हूँ, इसकी स्क्रीन आपके साथ नहीं शेयर हो रही मेरे ख्याल में। अ, शायद ये कोई गूगल की, इसमें गूगल मीट की कुछ वजह है कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक आपके साथ ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो इस एक्सटेंशन पे मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट मैं देखता हूँ अगर आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है चैट के अंदर।
नहीं, अभी के लिए ये नहीं शो हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस पे टाइम लगाया। इस पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आपको सेकंड के अंदर टाइम पूछा जाता है। मैं यहाँ पे 120 से, अच्छा, जब भी आप फाइवर के ऊपर ऑटो रिफ्रेश लगाएंगे तो उसको लगाने का प्रोसीजर ये होगा कि आपने 2 मिनट के बाद कब टाइम लगाना है, यानी 2 मिनट 1 सेकंड, 2 मिनट 3 सेकंड, 2 मिनट 5 सेकंड, 2 मिनट 7 सेकंड या 2 मिनट 9 सेकंड, यानी 121 सेकंड, 123 सेकंड्स, 125 सेकंड्स या 127 या 129, यानी ऑड के अंदर आपने इसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे 127 सेकंड लगाता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो चुका है, जो मेरी एक्सटेंशन थी। तो अब जब भी कभी मैं ये वाला पेज दोबारा ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ, आप हम चलते हैं फाइवर के इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर मैं एक्सटेंशन, आप जब भी ऑटो रिफ्रेश लगाएंगे तो वो इस पेज के ऊपर लगाएंगे, जो प्रोफाइल का पेज होता है। इसको ओपन कैसे करते हैं, आप क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे आप प्रोफाइल ओपन करेंगे और आपके पास ये प्रोफाइल का पेज आ जाएगा। इस प्रोफाइल के पेज के ऊपर आप इजी ऑटो रिफ्रेश एक दफ़ा लगा देंगे। मैं यहाँ पे 127 सेकेंड यानी 2 मिनट 7 सेकेंड्स का लगाता हूँ। इसे मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस विंडो को। अब जब भी मैं इस विंडो को ओपन करूंगा, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैंने नई विंडो ओपन की, मैं यहाँ पे fiverr.com अपना पेज ओपन करता हूँ, तो जैसे ये वाला पेज ओपन हुआ ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुका है। यानी जब भी आपका ये पेज ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी आपकी एक्सटेंशन, जो 127 सेकंड्स पे मैंने लगाई थी। इस पे क्लिक करेंगे और आप इसका टाइम चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गिग को ऑनलाइन रखेंगे। अब ये करता क्या है इजी ऑटो रिफ्रेश? इजी ऑटो रिफ्रेश बेसिकली ये करता है कि जैसे ही 127 सेकंड्स मुकम्मल होंगे ये ऑटोमेटिकली आपके पेज को रिफ्रेश कर देगा या रीलोड करेगा। उससे क्या होता है कि आपकी आईडी ऑनलाइन रहती है। इसमें कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर दूंगा। हम वापस चलते हैं अपने पेज पे। तो यहाँ पे हाउ टू गिव गिग कंटिन्यूस ऑनलाइन, उसके बाद इनबॉक्स रिस्पांस रेट क्या होता है, इनबॉक्स रिस्पांस टाइम क्या होता है, ऑर्डर रिस्पांस रेट क्या होता है, डिलीवर्ड ऑन टाइम क्या होता है और ऑर्डर कंप्लीशन क्या होता है, हम ये देखेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपनी फाइवर की गिग के ऊपर। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फाइवर आपकी मंथली एवेल्युएशन करता है। अब वो एवेल्युएशन में क्या चीज़ देखी जाती है, उसमें देखा जाता है कि आप लोगों ने अपने बायर्स को कितना सेटिस्फाई रखा हुआ है और उस हिसाब से फिर आप लोगों को प्रमोट किया जाता है या डीमोट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना डैशबोर्ड ओपन करूंगा। डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट इनबॉक्स रिस्पांस रेट, इनबॉक्स रिस्पांस टाइम, ऑर्डर रिस्पांस रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन आ रहा है। इसी तरह यही विंडो अगर आप देखें तो आपको ग्रोथ, जब आप गिग अपलोड कर लेंगे अपनी, तो एनालिटिक्स के अंदर आपको ओवरव्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। हम इसे ओपन करते हैं, यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी अर्निंग आ रही होती है, उसके बाद आपके ऑर्डर्स के रिलेटेड आ रहा होता है कि कितने कैंसल्ड हैं, कितने कस्टम हैं, कितनी गिग्स हैं, और ये आपका लेवल सिस्टम है। अब ये लेवल सिस्टम के अंदर सबसे पहले न्यू सेलर, लेवल 1, लेवल 2, और क्योंकि मैं इस वक्त टॉप रेटेड की वेटिंग लिस्ट में हूँ तो मेरी ये लेवल 2 के बाद टॉप रेटेड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ये बार्स आ रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनबॉक्स रिस्पांस टाइम। इनबॉक्स रिस्पांस टाइम का मतलब ये है कि आपने किसी भी क्लाइंट को जो फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई है वो कितनी देर में किया है। अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी क्लाइंट ने मैसेज किया है और आपने 3 घंटे बाद रिप्लाई किया है, तो आपका जो इनबॉक्स रिस्पांस टाइम है उसकी एक तो रेशो भी कम होगी, और दूसरे नंबर पे आपका वो टाइम भी शो होता रहेगा आपके नेक्स्ट क्लाइंट्स को, जब तक आप जल्दी रिस्पांस करना नहीं स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर मिसाल के तौर पे आपके पास फर्स्ट क्लाइंट आया और आपने उसे 3 घंटे बाद जवाब दिया, तो आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा कि इसका इनबॉक्स रिस्पांस टाइम है 3 आवर्स। तो अगर किसी को जल्दी काम चाहिए तो वो आपको मैसेज नहीं करेगा, तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप क्विकली रिप्लाई दें जो भी आपके पास आए। तो इसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन रेट आता है। ऑर्डर कंप्लीशन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपको ऑर्डर दिया था, आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए और कितने आपके कैंसिल हुए। ऑन टाइम डिलीवरी, अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट की थी कि आप 1 दिन के अंदर डिलीवरी देंगे, तो क्या आपने 1 दिन के अंदर डिलीवरी दी या नहीं दी। तो ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब है कि क्या आपने जो टाइम फिक्स किया था उस टाइम के अंदर आपने डिलीवरीज कंप्लीट की या नहीं की।
रेटिंग रेटिंग आपकी नॉर्मली 4.5 से ऊपर ही रहती है, लेकिन अब इसमें फाइवर ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं और इसमें शायद ये 4.3 तक आ जाए रेटिंग। अभी तक वैसे ये 4.7 ही है। लास्ट 60 डेज के अंदर आपकी जो रैंकिंग है वो 4.7 होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें लास्ट 60 डेज के अंदर देखी जाएंगी। इसके अलावा सेलिंग सीनियरिटी 180 डेज चाहिए मुझे। आप क्योंकि न्यू सेलर होंगे तो न्यू सेलर के लिए 30 डेज होता है, लेवल 1 से लेवल 2 के लिए 60 डेज होता है और लेवल 2 से टॉप रेटेड के लिए फिर 120 डेज होता है और अभी 180 डेज है। इसके अलावा ऑर्डर्स 100 ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते हैं, वो मेरे कंप्लीटेड हैं। अर्निंग $20,000 आपकी होनी चाहिए, वो भी कंप्लीटेड है। और डेज विदाउट वार्निंग। अब वार्निंग क्या चीज़ होती है? अब वार्निंग बेसिकली क्या चीज़ है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसके साथ फ़ोन नंबर शेयर कर दिया, अपनी जीमेल शेयर कर दी, अपना याहू का अकाउंट, या आपने कोई ऐसी चीज़ शेयर कर दी कि जिसके साथ आपका क्लाइंट आपसे डायरेक्टली फाइवर से बाहर आके रब्ता कर सके। तो फाइवर के पास ऐसा बॉट सिस्टम है, एआई की बेस पे जो काम कर रहा है, कि जो आपको फौरी डिटेक्ट करता है और अक्सर औकात फाइवर विदाउट वार्निंग आपका अकाउंट बैन कर देता है। और उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप टॉप रेटेड हैं, लेवल 2 है, लेवल 1 है। जैसे ही आपने फाइवर की किसी भी पॉलिसी को ब्रीच किया तो उसके बाद फौरी तौर पे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो कोशिश करनी है कि इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। आपने रिव्यूज के लिए कभी क्लाइंट को नहीं कहना। हाँ, आप उसमें ये कह सकते हैं कि अब मुझे एक अच्छी फीडबैक चाहिए। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 स्टार फीडबैक चाहिए या 5 स्टार रिव्यू चाहिए। आप उसे ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छी फीडबैक चाहिए, या आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे फीडबैक दे सकते हैं, या इस तरह की आप फीडबैक का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू का वर्ड आपने कभी भी चैट के अंदर यूज नहीं करना। अब एक वार्निंग आपको लगती है और 30 डेज के बाद वो वार्निंग खत्म हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे आपको एक वार्निंग लगी है रिव्यू की वजह से, आपने रिव्यू का वर्ड यूज किया और आपको वार्निंग लग गई। तो फर्स्ट आपको वार्निंग लगेगी। सेकंड, अगर आप वही गलती 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा करते हैं तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। यानी सेम गलती के ऊपर फाइवर आपका अकाउंट बैन कर देता है 2 वार्निंग्स के बाद। अगर आप कोई और गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे एक दफा आपने रिव्यू का वर्ड यूज किया और सेकंड टाइम आपने फोन नंबर शेयर कर दिया, तो इस पे आप 3 वार्निंग्स आपको देखता है फाइवर। अगर आपको 3 वार्निंग्स कंजेक्टिव लगती हैं 1 महीने के अंदर तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। अब ये इवेल्युएशन की कब जाती है? हर महीने की 15 तारीख को फाइवर इवेल्युएशन करता है, जिसमें वो देखता है कि आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्ड टाइम 90 से ऊपर है कि नहीं है, ऑर्डर कंप्लीशन टाइम 90 से ऊपर है कि नहीं है, और ये तमाम चीज़ें देखता है। अगर ये आपकी कंप्लीट हैं तो इसका मतलब कि आप इसी लेवल पे रहेंगे, या अगर आप प्रमोट हो रहे हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर। लेकिन अगर ये लेवल्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पीछे वाले लेवल पे फेंक दिया जाएगा एवरी 15th ऑफ मंथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं लेवल 2 पे हूँ और मेरा यहाँ से किसी एक के अंदर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे मेरा ऑन टाइम डिलीवरी 90% से नीचे हो जाता है, तो उस पर क्या होगा कि 15th को अगर मेरा ये ऑन टाइम डिलीवरी नीचे चला जाता है तो मैं लेवल 2 से लेवल 1 पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट मंथ अगर मैं इसे प्रॉपर नहीं रखता तो फिर मैं क्या होगा, लेवल 1 से दोबारा वापस आ जाऊंगा न्यू सेलर पे। तो अगर किसी का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या वार्निंग लगती है तो वो 1 महीने बाद खत्म हो जाती है। कैंसिल ऑर्डर जो होता है आपका, वो तकरीबन 2 मंथ्स 60 डेज के बाद आपकी प्रोफाइल से खत्म हो जाता है, अगर किसी ने ऑर्डर कैंसिल किया है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि रिव्यूज जो होते हैं, रिव्यूज कभी खत्म नहीं होते। अगर किसी क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया है और रिव्यू देने के बाद उस क्लाइंट की प्रोफाइल डिलीट हो गई है फाइवर से, या खत्म हो गई है, या किसी वजह से बंद हो गई है, तो फिर भी उसका रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे शो होता रहता है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने क्लाइंट्स को अच्छा क्वालिटी वर्क देना है और उसके बाद आपको अच्छा रिव्यू मिले। जी, तो हम वापस, अच्छा इसके बाद आप ये वर्ल्ड डोमिनेशन इसके अंदर आती है। इसके अंदर आपके पास एक मुकम्मल मैप होता है कि आप लोगों ने कितना कितना काम किस किस कंट्री से किया हुआ है, तो आप ये भी अपना चेक कर सकते हैं। और ये आपको मैंने बताया कि जो हमारी ये इवेल्युएशन होती है, ये एवरी मंथ 15 तारीख को। अब नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी 15 जुलाई 2023 को जीएमटी के मुताबिक रात को 12 बजे। तो इस तरह ये हर मंथ की 15 तारीख को इवेल्युएशन होती है, जिसमें देखा जाता है कि आपका बेसिकली ये, जैसे ही आप अपनी गिग को अपलोड करेंगे तो ये आपकी तमाम एनालिटिक्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके एनालिटिक्स ओवरव्यू के अंदर। तो हम वापस चलते हैं अपनी गिग के अंदर। आप लोगों ने देखा इसमें कि इवेल्युएशन कैसे की जाती है मंथली। इसके बाद लास्ट में कुछ चीज़ें थी।
रिव्यूज़ रिव्यूज़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि रिव्यूज़ बेसिकली वो चीज़ है। अच्छा, रिव्यूज़ के बारे में कुछ लोगों को गलतफ़हमी होती है, जो न्यू सेलर्स होते हैं, वो ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी का काम किया, वो आपसे सैटिस्फाई नहीं था। अब वो आपसे सैटिस्फाई नहीं है तो कुछ लोगों को लगता है कि उसने रिव्यू दे दिया है, तो जब तक आप उसे रिव्यू नहीं देंगे, वो रिव्यू शो नहीं होगा। तो रिव्यू का टाइम होता है 14 डेज़। अगर आपके क्लाइंट ने 14 डेज़ के अंदर आपको रिव्यू दे दिया है, तो उसके 14 डेज़ के बाद वो रिव्यू ऑटोमैटिकली आपकी प्रोफ़ाइल पे शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उसने आपको रिव्यू दिया है, तो फाइवर आपको भी ऑप्शन देता है कि आप भी अपने क्लाइंट को रिव्यू दें। लेकिन आप जब तक रिव्यू नहीं देंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलता कि उसने आपको क्या रिव्यू दिया है। तो जैसे ही आप अपना रिव्यू देंगे, उसके बाद आपके क्लाइंट का रिव्यू आपके सामने शो होगा, जो पब्लिकली फाइवर अपनी प्रोफाइल पे लगाता है आपकी, कि ये रिव्यू दिया गया है। तो रिव्यू के वाले से एक चेंजिंग हुई है लास्ट फाइवर के अंदर, वो ये थी कि पहले ये होता था कि जो लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, मिसाल के तौर पे आप के साथ फाइवर पे एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आके ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप आपको समझ नहीं आ रही काम की, तो आपने ये देखा कि ये मुझे रिव्यू गंदा देगा, तो इसलिए मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। क्योंकि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो 2 मंथ्स के अंदर दोबारा ख़त्म हो जाता है, आपकी प्रोफाइल दोबारा 100% पे आ जाती है। तो इसलिए फिर हम कोशिश यही करते थे कि हम रिव्यूज़ लेने से बेहतर ये समझते थे कि अगर क्लाइंट अच्छा नहीं है या रूड है, तो हम वो ऑर्डर कैंसल कर देते थे। तो पहले ये होता था कि अगर ऑर्डर कैंसल होता था, तो फाइवर पे क्लाइंट रिव्यू नहीं दे सकता था। लेकिन इस साल 26 मई को एक अपडेट आई है फाइवर की, उसमें फाइवर ने ये चेंजिंग की है कि अगर आपका क्लाइंट ऑर्डर कैंसल कर देता है या आप ऑर्डर कैंसल करते हैं, तो उसके बाद क्लाइंट के पास ये इख्तियार है, ये एक्सेस है कि वो आपको फिर भी रिव्यू दे सकता है। तो कोशिश करनी है कि नेक्स्ट आपने अपने ऑर्डर कैंसल भी नहीं होने देने, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर कैंसल होता है तो 100% चांसेस हैं कि आपको रिव्यू गंदा ही मिलेगा, उसमें अच्छा रिव्यू नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आवाज़ उठाई है, इंडियन कम्युनिटी ने आवाज़ उठाई है, चांसेस हैं कि फाइवर अपना ये डिसीजन वापस ले ले, लेकिन अभी तक ये डिसीजन बरकरार है और आपने नेक्स्ट ये कोशिश करनी है कि ऑर्डर कैंसल भी नहीं करना और अपने क्लाइंट को मुकम्मल सैटिस्फाई करना है और उसके बाद क्वालिटी वर्क देना है। इसके बाद अर्निंग क्लियरेंस टाइम। तो अर्निंग क्लियरेंस का टाइम क्या होता है? अर्निंग क्लियरेंस टाइम बेसिकली फाइवर के ऊपर 14 डेज है। हाँ, अगर आप टॉप रेटेड हैं या सेलर प्लस हैं। सेलर प्लस में मैंने आपको कल बताया था कि $19 उसकी फीस है और वो कुछ लोगों को दिया जाता है फीचर। जिन लोगों को दिया जाता है वो $19 फी पे करते हैं मंथली और उस फीचर को ले लेते हैं। उसके अंदर आपको 7 डेज के अंदर आपकी अर्निंग क्लियर कर दी जाती है। नॉर्मल जो इस वक्त टाइम चल रहा है फाइवर के ऊपर वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक ऑर्डर क्लियर किया, आपके बायर ने आपके साथ वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपको 14 डेज का टाइम होता है। 14 डेज के बाद वो अर्निंग आपके पास आ जाती है और आप उसे अपने बैंक अकाउंट में या पे ऑन ईयर अकाउंट में निकलवा सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है? ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन 2 तरह से की जाती है। इसमें पेपाल का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। आपके पास, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपके सामने। मैं माय बिजनेस पे आऊँगा। माय बिजनेस पे आपके पास अर्निंग का एक ऑप्शन आ रहा है। अब अर्निंग के ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विथड्रॉ बैलेंस का एक ऑप्शन आ रहा है। तो मिनिमम अमाउंट जो आप निकलवा सकते हैं वो $20 है, जो आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, और $30 है जो आप पे ऑन ईयर पे निकलवा सकते हैं। 3 प्रोसीजर हैं। जैसे ही मैंने विथड्रॉ पे क्लिक किया, अगर मेरे पास $51 पड़े हुए हैं, तो 3 ऑप्शन है मेरे पास इस वक्त। एक फाइवर रेवेन्यू कार्ड, बैंक ट्रांसफर और रजिस्टर फॉर पेपाल अकाउंट। अब पेपाल अकाउंट हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते। बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फाइवर ये $51 मेरे बैंक के अंदर भेज देगा 24 आवर्स के अंदर। 24 आवर्स के अंदर नहीं, ये बेसिकली फौरी क्विकली आ जाते हैं, लेकिन वैसे इनका टाइम जो होता है वो 24 आवर्स होता है। इसी तरह फाइवर रेवेन्यू कार्ड है। फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो मेरा पेपाल का पे ऑन ईयर का अकाउंट बना हुआ है। तो फाइवर बेसिकली गेटवे यूज करता है पे ऑन ईयर का। तो अभी क्योंकि आप लोगों के पास ऑर्डर कोई नहीं आया, तो अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी अर्निंग $30 $35 हो जाएगी, तो इस ऑप्शन के अंदर आपके पास आ रहा होगा कि आप अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं। उस अकाउंट के लिए एक वेबसाइट है, वो उस वक्त जब आपका आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसे हम सेट कर लेंगे। पे ऑन ईयर वेबसाइट है, पे ऑन ईयर के ऊपर आप देख लें पे ऑन ईयर कैसी वेबसाइट है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो अभी इसे हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये है कि ये वेबसाइट है, ये बेसिकली क्या करती है कि फाइवर से पैसे लेती है, उन्हें एक्सचेंज करती है और हमारे अकाउंट में सेंड कर देती है। और ये आसान प्रोसीजर है।
ये जब आपका अकाउंट चलना स्टार्ट होता है तो इस प्रोसीजर को हम देख लेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वापस अपने पेज पे। और इसमें मोर फ्रॉम फाइवर, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपसे क्विकली शेयर कर देता हूं, इसके बाद हम 15 मिनट्स में क्वेश्चंस ले लेंगे अगर किसी के हैं। मैं अपने फाइवर के पेज पे वापस आता हूं और यहाँ पे मैं प्रोफाइल को ओपन करता हूं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं आपके पास तमाम कैटेगरीज फाइवर की यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद अबाउट, फाइवर का अबाउट पेज है। सपोर्ट मैंने कल भी आपको बताया था कि आप यहाँ से अगर आपको किसी तरह का कोई मसला है, क्लाइंट के साथ कोई मसला है, किसी ऑर्डर के अंदर कोई मसला है, तो आप फाइवर के साथ रब्ता कर सकते हैं और फाइवर आपको उसमें हेल्प करेगा, उसकी कस्टमर सपोर्ट। कम्युनिटी का मैंने आपको ऑप्शन बताया था कल। कम्युनिटी के अंदर आप लोग कस्टमर सक्सेस स्टोरीज, जो बायर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी हब जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करते हैं और उसके नीचे लोग उन्हें सॉल्यूशंस देते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। फॉरम है, इवेंट्स हैं, ब्लॉग है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर्स के मुख्तलिफ ब्लॉग्स आप लोग पढ़ सकते हैं, एफिलिएट्स के बारे में पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी वाला, अगर आप इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स या मुख्तलिफ लोगों ने अपने आइडियाज़ शेयर किए होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड, मोर फ्रॉम फाइवर। इसके अंदर फाइवर एंटरप्राइज, फाइवर प्रो, फाइवर लोगो मेकर। अभी लोगो मेकर का फाइवर ने एक नया फीचर लॉन्च किया था पिछले साल। उसमें यह था कि कोई भी क्लाइंट आता है तो वो किसी बायर को हायर करने के बजाय फाइवर के ऊपर ऑटोमेटिकली लोगो बना सकता है, खुद ही डिजाइन कर सकता है अपना लोगो। गेट इंस्पायर्ड है, फाइवर सेलेक्ट, फाइवर की चॉइस है, क्लियर वॉइस है, फाइवर की वर्क स्पेस है। इसमें आप लर्न का एक प्लेटफॉर्म है फाइवर का, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पेड कोर्सेज हैं मुख्तलिफ किस्म के, अगर आप में से कोई करना चाहता है तो फाइवर पे वो भी कर सकता है। और ये बेसिकली फाइवर था जो अच्छा, इसमें कुछ लोगों की अगर पीकेआर में प्राइस आ रही होगी तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यूएसटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आपकी प्राइस डॉलर्स के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर फाइवर का ट्विटर, फाइवर का फेसबुक, फाइवर का लिंक्डइन, फाइवर का पिनट्रस्ट और इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो भी आप देख सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर वापस चलते हैं। जी, तो ये तमाम चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को इसमें कवर किया है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे मिस हो चुकी है तो वो आप लोग उसे हाईलाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसे हम कल देख लेंगे। तो फाइवर यही था कि फाइवर पे गिग रिसर्च कैसे की जाती है, गिग अपलोड कैसे की जाती है, जितने फीचर्स थे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस के हवाले से वो तमाम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग हाथ रेज़ कर सकते हैं, अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग चैट के अंदर लिख सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी, सोहेल। जी सर, वो कल भी आपसे बात हुई थी ना, वो जो प्रमोटेड गिग्स वाला था, वो आप कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट ऑफ शेयर कर लेना, या नहीं तो फिर स्क्रीन शेयर कर लेना। वो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ? जी, जी, बिल्कुल आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी, नकाश, इसके बाद आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी आप जब तक लें, मैं जब तक सेटअप कर लेता जी, सोहेल क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात हूँ। की। जी मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन लें जब तक मैं सेटअप कर लेता हूँ यहाँ से स्क्रीन जी, शेयर। ठीक हो गया। जी, नकाश आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप बोल के क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप चैट के अंदर लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं।
अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा है फाइवर के अंदर, तो उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? नहीं जी, अभी तक नहीं हो रही है। एक मिनट ठहर जाए ज़रा, मैं स्टॉप शेयरिंग। नहीं, अभी तक नहीं हो रही। आपके पास यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन नीचे शो हो रहा होगा आपके डेस्कटॉप पे, जहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन है, उसके बिल्कुल साथ स्क्रीन शेयर का जी ऑप्शन वो होगा। है, शो हो रहा है, वो कह रहे हैं नीचे आप ऑप्शन जी, आ गया। अभी आपकी स्क्रीन शो हुई है। ये देखें सर, यहाँ पे मैंने डेली $6 रखा हुआ है, और साथ में ये देखें सीपीसी भी मैंने ऑटो कैप रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे बैलेंस भी है अकाउंट में। यहाँ पे भी जो उन्होंने पहले गिफ्ट दिए थे ना, वो $10, जी वो भी जी, अभी बचे हुए हैं। अपने तो फिर इंप्रेशंस भी ओपन करें ज़रा, जो आपकी गिग के इनसाइट हैं। गिग की नहीं नहीं, इनसाइट। यहाँ से नहीं, आप माई बिजनेस के अंदर जाएं, जी वहाँ जी। से गिग ओपन करें। ठीक है, तो जिस गिग के ऊपर आपको प्रमोटेड का ऑप्शन मिला हुआ है, वो कौन सी गिग है? तो ये वाली गिग है। और यहाँ पे ना इसकी वजह से ना यहाँ पे उसके इम्प्रेशन बिल्कुल गुम हो गए। इम्प्रेशन भी गुम हो गए, इधर से सर्च में भी नहीं आ रहे अभी, और उसके बाद उसमें भी नहीं आ रहे, अभी प्रमोटेड वाले आपकी में भी स्क्रीन नहीं। कौन सी, उस पर क्लिक करें, उसके टाइटल पे क्लिक करें ज़रा। जी जी ये वाले। इसके टाइटल पे आप स्क्रॉल डाउन करें ज़रा, अपना ग्राफ ओपन, अपना ये ग्राफ की देखें, तरफ आए। ठीक ये है। देखें गिग बिल्कुल इम्प्रेशन सारे डाउन हो गए इसमें। ऑर्डर्स भी लग रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन अचानक से ना वो सारा कुछ डाउन हो गया। अच्छा, इसमें स्क्रॉल डाउन करें ज़रा, नीचे आ जाएं, सबसे नीचे आ जाएं। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाएं। हेल्प एंड सपोर्ट, सपोर्ट का जो ऑप्शन है ना थर्ड, उसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन हेल्प एंड सपोर्ट। इसको ओपन करें ज़रा। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स का ऑप्शन ओपन करें, और यहाँ पे गिग्स का एक ऑप्शन होगा, उसे ओपन करें। पॉलिसीज या व्यूइंग व्यू, गिग ये स्टेटस। सेकंड वाला व्यू गिग स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, नो पे क्लिक करें। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करें और सेंड फीडबैक करें ज़रा। यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए, ज़रा बैक करें अपनी स्क्रीन। ऊपर करें ज़रा। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था। मुझे एक सेकंड दें ज़रा, मैं देख लूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पे होता है। उसके अंदर ये बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपकी गिग कहीं डीएक्टिवेट तो नहीं हो चुकी, क्योंकि अक्सर फाइवर ये करता है कि गिग को डीएक्टिवेट कर देता है। तो अगर गिग डीएक्टिवेट है तो फिर उसे एक्टिवेट करवाना पड़ता है फाइवर से राब्ता करके। तो वो देखते हैं कि आपकी गिग, उसका मेथड था।
जी ठीक है, इससे नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करें ज़रा, जी सर। करते जाएं। नीचे कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट का एक ग्रीन कलर का बटन आएगा, उस पर क्लिक करें, ये कस्टमर सपोर्ट, हाँ। इसके बाद सेलिंग ऑन फाइवर, इसके बाद गिग, इसमें गिग स्टेटस। जी ठीक है, अपनी वो वाली गिग जो थी ना, उस पर क्लिक करें ज़रा, जो आपकी गिग ये वाली है, जो फर्स्ट में आ रही है। एक्टिव कह रहे हैं सर। ये एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि आपकी गिग के अंदर इंप्रेशंस वगैरह नहीं है, आपकी गिग डी रैंक हुई हुई है इस वक्त। तो उसका एक प्रोसीजर ये है कि आप उसमें चेंजेस करें, आप अपने कीवर्ड्स को चेंज करें। और अगर थंबनेल आपको लगता है कि कुछ आउटडेटेड है, वैसे आपका थंबनेल ठीक है, लेकिन यह है कि उसमें कुछ कीवर्ड्स वगैरह चेंज करें, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स डालें और टाइटल्स के अंदर डालें। एक वीक उसके बाद दें, गिग को ऑनलाइन रखें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। जी जी। तो अभी यह है कि आपको इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, इसे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से डीएक्टिवेट होती तो फिर समझ आ सकती थी कि आप एक्टिव करवा लेते, लेकिन आपकी गिग एक्टिव है और फिर भी जीरो पे आ रहे हैं इंप्रेशंस, तो इसका मतलब है कि आपकी गिग किसी ऐसे पेज के ऊपर है कि जहाँ पे लोग नॉर्मली जाते ही नहीं है। तो वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, तो आपको कोई भी वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो कोशिश करें कि कीवर्ड्स चेंज करें, अपने अपने टाइटल को थोड़ा बहुत चेंज करें, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि गिग को एडिट नहीं किया जाता, क्योंकि गिग पीछे चली जाती है या गिग डी रैंक हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी गिग ऑलरेडी डी रैंक है, तो आप अगर एडिट कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कोशिश करें कि एक दो गिग अपलोड कर लें, जी सर, गिग्स तो मैंने काफ़ी सारी अपलोड कर रखी हैं। इसी सेम कैटेगरी के तो अंदर। जी जी, इसी कैटेगरीज में अब तो फिर मैंने एक दो कैटेगरी दो और के अंदर अपडेट करें। दो इसमें रखी हैं और दो अलग कैटेगरी में रखी हुई हैं। हाँ, इसमें कोई वो एक। माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं। अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता ही हुआ उनको। जी ठीक और हो गया। ये आप देख लें ना उनकी स्टेटस, देख लें आप, ये 2.4 के 541 और इस पे 7 क्लिक्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल। 1.9 के। लेकिन बात वही होती है ना, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अगर आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं और इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं और लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गिग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो आपने प्राइस ऐसी रखी हुई है जो आपका बायर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, या आप उस क्वालिटी के अंदर वो प्राइस कोई भी नहीं दे रहा जो जितनी हाई प्राइस आपने रखी हुई है। तो कोशिश करें कि अगर आपको क्लिक अच्छे आ रहे हैं और फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि आप उस प्राइस के अंदर या वो सर्विसेज आप कम दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ। तो कोशिश करें कि पहले रिसर्च करें, अपनी गिग्स को देखें, जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी गिग्स को देखें, और जो लोग फर्स्ट पेज के ऊपर हैं उनकी गिग्स को देखें, रिसर्च करें और उस हिसाब से अपनी गिग्स को अपडेट करें। तो जो गिग्स आपकी ठीक चल रही हैं उन्हें चलने दें, लेकिन जो गिग आपकी ठीक नहीं चल रही, उसमें अपडेट करने का तरीका मैंने आपको ये गिग अपलोड करने का जो तरीका बताया रिसर्च का, कोशिश करें उस प्रोसीजर के साथ रिसर्च करें। और कल मैंने आपको कीवर्ड का स्क्रीनशॉट भी दिया था जो आपने लिया था, जी सर। तो वो प्रोसीजर भी देख लें और उस हिसाब से अपनी गिग को अपडेट करें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, तो आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वेबसाइट अपवर्क। तो अभी के लिए ये फाइवर था, तो इंशाल्लाह कल हम अपवर्क को डिटेल से देखना स्टार्ट करेंगे और अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू तमाम लोगों को। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।